हम चर्चा कर रहे हैं सुषुम्ना नाड़ी पे। ये सुषुम्ना नाड़ी का दूसरा भाग है। इसमें हम बताएंगे आपको कि प्राण सुषुम्ना में कैसे बहें, प्राण सुषुम्ना में कैसे प्रवेश करते हैं। वो जो भी मुझे गुरुजी से मिला हुआ है साथियों, आपके सामने उसको मैं पूरा रखूँगा और पूरा ईमानदारी से रखूँगा। प्यारे साथियों, हमने आपको पहले बताया कि जब हमारे जो प्राण बहते हैं, अगर हमें चंद्र स्वर चलाना है तो हम सूर्य स्वर में कोई चीज़ या कोठन रख लेते हैं, और सूर्य चलाना है तो चंद्र में रख लेते हैं, या फिर हम करवटदार लेट जाते हैं तो भी वो हमारा श्वास संचारित हो जाता है। लेकिन प्यारे साथियों, ये जो बदलाव होता है ये सिर्फ हमारे किस में होता है, ईड़ा में और पिंगला में। आज हम आपको बताएंगे कि सूर्य नाड़ी जो हमारी है या चंद्र नाड़ी जो है, उन दोनों की जो स्थिर अवस्था होती है वो कैसे होती है, और वो किन क्रियाओं से होगी, और आपके शरीर को किस चीज़ की आवश्यकता है। मित्रों देखिए, योग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। यही ब्रह्म जो जिसको हम बोलते हैं ना, या बड़े बड़े ऋषि महर्षि बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान, ये वही ब्रह्म ज्ञान है। लेकिन आप लोगों ने या हमने सब ने ये सोच लिया कि पार्कों में बैठ के कंधे हिलाना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, यही योग है। वास्तव में वो योग नहीं है। वो तो ठीक है, आप लोग जैसे भी भाई आजकल जैसे जिसकी अपनी भावना वो ऐसे ही फल होए, जैसी जिसकी भावना तैसो फल होए। उनकी अपनी भावना है, जैसे वो ले रहे हैं। लेकिन वास्तव में योग वो नहीं है जो जिसको हम सोच रहे हैं। योग तो जो है, योग का मतलब है जुड़ जाना आत्मा से परमात्मा का, बाह्यमुखी से अंतर्मुखी का। जो मानने वाले हैं या अमानने वाले, या जो नास्तिक है वो आस्तिक बन जाए। ये जो सत्य है वो असत्य है, वो सत्य से जुड़ जाए, यानी कि असत्य पे सत्य की विजय। ये जो सारा मार्ग है वही योग है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि योग जो है रज और वीर्य का मिलन है, उसको हम योग कहते हैं। समाधि जो सम हो जाए, जिसके नज़र में, जिसके ध्यान में कुछ भी ना हो, शून्य हो, वही समाधि है। जिसके ध्यान में हम कल्पनाएं करते हैं, हम बड़ी बड़ी चीज़ें देखते हैं, धरती आकाश आदि गगन देखते हैं, वो सारी कल्पनाएं हैं। योग का मतलब होता है शून्य, समाधि का मतलब होता है शून्य। तो योग के मार्ग पे योग समाधो, यानी समाधि की स्थिति में आप जब जाते हैं तभी आप योग मार्ग पे जाते हैं। और योग का जो समाधि का जो मार्ग है वो बड़ा कठिन है, आसान नहीं है। और कितने लोग सोचते हैं कि भाई हम तो बस कोई आए हमें और तुरंत पकड़ा दे और हम तुरंत योगी बन जाए और तुरंत हम इस दुनिया को जीत ले। साथियों ऐसा नहीं है। पूर्व काल में जो जितने भी हमारे ऋषि महर्षियों की जो आप व्याख्या सुनते हैं, उनकी जो स्टोरियाँ सुनते हैं, उनकी कहानियाँ सुनते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि वृद्ध हो जाते हैं लोग, वृद्ध हो जाते थे लोग, लेकिन फिर भी उनको वो पूर्ण ज्ञान नहीं होता था। वो गुरुओं की सेवा करते रहते थे। आजकल शिष्य ये समझते हैं कि गुरु हमारी सेवा करे। आज गुरु बैठा है जहाँ पे, हम कल तुरंत वहीं पे ही आए और हम गुरु से आगे हों। अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ कि शिष्य गुरु से आगे हो, लेकिन वो प्रैक्टिस तो करे, अभ्यास तो करे। लोग चाहते नहीं है कि मैं अभ्यास करूँ और बस मैं गुरु जी से आगे बढ़ जाऊँ। लोगों के मन में ये ख्याल रहता है। साथियों देखिए, जब तक आप किसी के सामने समर्पण नहीं करेंगे, जब तक आपको कुछ मिलना जुलना है नहीं। साथियों सबसे पहले हम पद्मासन लगा लेते हैं। ये हो गया हमारा पद्मासन। जैसी भी स्थिति आपकी हो, जैसे भी आप आसानी से बैठ सके, ऐसे ही आप बैठना। ये आपका पद्मासन है। आप पद्मासन, सीधासन, जैसे भी आप बैठ सके। मैं ये नहीं कहूँगा भाई आपको तो पद्मासन में बैठना, जैसे भी आप बैठ सके। स्थिरम सुखम आसनम की भाषा जो है वो महर्षि पतंजलि की है, लेकिन हम जो आपके सामने रखते हैं वो हठ योग रखते हैं। ये जिसको हम शिव योग भी कह सकते हैं, गुरु गोरखनाथ का योग भी कह सकते हैं, स्वात्माराम का योग भी कह सकते हैं। अन्यथा आप इसको हठ योग में आप इसको मानिए। ये हठ योग की ही सारी क्रियाएं हैं। साथियों सिर्फ 3 नाड़ियों का खेल है। मैं हर बार आपको कहता हूं कि सिर्फ 3 नाड़ियों का खेल है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जैसे गंगा, जमुना और सरस्वती।
जमुना भी आपको दिखाई देती है, गंगा भी दिखाई देती है, लेकिन सरस्वती दिखाई नहीं देती। तो सरस्वती को देखने के लिए आपको या तो उसके उद्गम स्थान पर जाना पड़ेगा, या फिर जो थोड़ा बहुत जो दिखाई देती है तो हिमालय उत्तर भारत में दिखाई देती है कहीं पे, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, या फिर प्रयाग में जाना पड़ेगा। तो साथियों, उसको गंगा और जमुना को दोनों को हम अगर अलोप करते हैं, दोनों का लोप कर देते हैं, तो बीच में रह जाती है सरस्वती। ये आपकी सरस्वती है। अग्नि शीतल और अग्नि, ये बीच में आपका सम है, इसको इसलिए हम इसको बोलते हैं सुषुम्ना। सुषुम्ना यानी सुषुप्त है। ये कुंडलिनी तो आपकी सुषुप्त है ही है, लेकिन ये भी आपकी सुषुप्त है। इसमें आप प्रवेश कैसे करें? मेन बात वही आ रही है कि इसमें हम प्रवेश कैसे करें। आज आप उसी के बारे में जानेंगे, उसी पर हम चर्चा रखेंगे। प्यारे साथियों, मैंने कई बार आपके सामने बोला कि अभ्यास कभी मत छोड़िए। मैंने अभ्यास के ऊपर बहुत ध्यान दिया। कोई गुरु दुनिया में ऐसा नहीं जो आपको घोल के पिला दे, कोई भी ऐसा नहीं है। आपको ही अभ्यास करना पड़ेगा। मेरे सामने बहुत लोगों के कॉल आती है मेरे पास में, बहुत लोग कहते हैं जी हमारे वो गुरु हैं, जाते कुंडलिनी जागृत कर देते हैं। साथियों, उन गुरुओं की काखा भी नहीं है कुंडलिनी के बारे में। देखिए, मैं सबको नहीं कहता, लेकिन जो उनसे मार्केट कर रहे हैं, जो उनसे पैसा कमा रहे हैं, साथियों, उन लोगों के पास में काखा भी नहीं है कुंडलिनी जागरण का। और अगर है, जिनके पास में है, उनको वेद उनके अंतर में उपस्थित हो जाते हैं। वेद की ऋचाएं धारा प्रवाह बोलते हैं वो। हमारे सनातन परंपरा का कोई भी सिलेबस ऐसा नहीं है जिसको वो ना बोल पाए। साथियों, जो ऐसा करता हो, मैं भी उसको नमस्कार करता हूं, मैं भी उसको नमन करता हूं। सिर्फ उसी की कुंडलिनी जागृत है और किसी की भी नहीं है। ये आपको आज मैंने डेफिनेशन बता दी कि कुंडलिनी की डेफिनेशन क्या है। किसी ने आपकी कोई नस दबा दी और आपको झटके आ गए, आपको पसीना आ गया और आपने समझ लिया कुंडलिनी जागृत होगी। वो ढोंगी है, वो व्यभिचारी हैं। वे आपको सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसा लूट रहे हैं। अरे जिसकी कुंडलिनी जागरण हो जाए, उसको पैसे से क्या लेना? आप ही बताएं। जिसकी कुंडलिनी जागृत होगी हो, उसको पैसे से क्या काम भाई? वो तो पूरी दुनिया का मालिक हो गया। मानोगे ना ये बात? तो प्यारे साथियों, जिसकी कुंडलिनी जागृत हो, और कोई कहने लगे बाबा जी तुम्हारे एक, भाई मैं भी पथिक हूं, मैं प्रयास करता हूं, मैं दावा नहीं करता कि मेरी कुंडलिनी जागृत होगी। भाई मैं तो वेद की ऋचाएं धारा प्रवाह नहीं बोल सकता, ठीक है? तो मैं जो हूं, जैसा भी हूं, अपने गुरु से जो मिलता है वो आपके सामने रख देता हूं। बस इतना सा काम है मेरा। मेरी क्या जागृत है क्या नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे गुरु जी से मिलता है मैं आपके सामने रख देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो मार्ग मैं ले रहा हूँ और मेरे को ये मार्ग अच्छा लगता है, मैं रोग शोक से बचा हुआ हूँ साथियों, इसीलिए मैं आपके सामने इसको रखता हूँ। प्यारे साथियों, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सुषुम्ना में प्रवेश कैसे करें, मैं इस पे आपके सामने कुछ अपने विचार हैं वो रख रहा हूँ, कुछ क्रियाएं हैं वो रखता हूँ। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम कुंजल करें। कुंजल में क्या होता है कि हम 1 से 2 लीटर तक पानी, कोसा जल बगैर नमक का पी के और उसको वापस निकालते हैं। सवेरे खाली पेट हो, ये हमारा कुंजल का प्रावधान है, ये हमारी कुंजल की क्रिया है। इसके बाद हम जलनेती लेते हैं, इस नासिका से हम डालते हैं और इससे पानी बाहर आता रहता है। फिर इससे डालते हैं तो इससे बाहर आ जाता है। इसके बाद हम करते हैं सूत्रनेति। सूत्रनेति हम अंदर से यहाँ से डालते हैं और मुख से निकल जाता है और हम उसको ऐसे घर्षण करते हैं तो हमारी जो घ्राण इंद्रियां हैं उनके अंदर जो भी मल होता है वो वहाँ से हट जाता है और फिर बाद में हम फिर जलनेति करते हैं, वो पूरा पूरा बाहर हो जाता है, साफ हो जाता है। ये साधारण तरीके हैं जो आप कर सकते हो। इसके बाद साथियों हम क्या करते हैं, वस्त्र धोती लेते हैं। वस्त्र धोती एक 3 इंच चौड़ी एक पट्टी होती है, 5 मीटर लंबी होती है, ऐसे ही होते 5 साढ़े 5 मीटर या 4.5 मीटर भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। उसको हम किसी दूध में या दाल के पानी में या फिर गर्म जल में नमक थोड़ा सेंधा डाल के और उसको हम गला लेते हैं और उसको हम अंदर डालते हैं। अंदर जब उसको डालते हैं तो पूरा पेट के अंदर उसको पूरा घुमाकर, तो जितने भी हमारा दूषित कफ है
साथियों, ये बताने का मेरा आपके सामने मोटिव ये है कि ये जो मेरा आपको बताना, क्योंकि जब तक मलों की शुद्धि नहीं होगी, जब तक सिराओं की शुद्धि नहीं होगी, आपकी नस नाड़ियां शुद्ध नहीं होगी, जब तक आप सुषुम्ना में प्रवेश आपके प्राणों का हो नहीं सकता, जब तक सुषुम्ना में आप नहीं आएंगे। प्यारे साथियों, उस वस्त्र को पूरा घुमा के और हम बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद फिर हम साथियों, एक बात मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि आप इसको गुरु की देख रेख में ही करें, बगैर गुरु के इसको ना करें। चैनल पे बहुत सी वीडियो पड़ी हुई हैं जो जिनमें वस्त्र, धोती, जल नीति, सूत्र नीति सारा कुछ है, आप उनको देख लीजिए। क्योंकि जब तक आपके शरीर की शुद्धि नहीं होगी, जब तक मलों की शुद्धि नहीं होगी, जब तक मलों से निष्कासन नहीं होगा, जब तक आपके मलों से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, और किसी भी हालत में कोई भी माई का लाल आपको कुंडल सुषुम्ना में प्रवेश नहीं करवा सकता, जब तक आपका शरीर शुद्ध नहीं होगा। साथियों, इसमें प्राणायाम आते हैं। ये देखिए, आप हल्का सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कपालभाति लेते हैं, ये देखिए, इसको मैं स्पीड से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे कपालभाति नहीं करवानी। मैं आपके सांसों की गति इसलिए बढ़वा रहा हूं कि आपकी जो लंग्स हैं, उनकी जो सिराएं हैं, जो उसका रास्ता है, उसके अंदर जो कफ है, वो वहां से धीरे 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 हटके और वो बाहर आ जाए। कुछ कफ तो मल के द्वारा चला जाता है और कुछ कफ हम मुख के द्वारा बाहर फेंकते हैं, नासिका के द्वारा बाहर फेंकते हैं। साथियों, आपने फिर क्या करना है, आपने जितना भी आपसे हो, जिनको हार्ट की सर्जरी है वो बहुत संभल के करें, गुरु की देख रेख में करें। जो ठीक है, फिट है, वो इसको 300 से 500 कपालभाति गिन के, यानी कि 120-20 के 3 से 4 राउंड, 5 राउंड वो एक इस पे, यानी कि जो हम पद्मासन लगाते हैं या सिद्धासन लगाते हैं, तो एक पैर ये ऊपर आया, फिर इसको पलट के हम दूसरा पैर इसके ऊपर कर लेते हैं ऐसे। तो इसको जो है, इसमें हम 5 राउंड 100-120 के कपालभाति के ले लेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी नासिका से जो है अंदर से पानी आने लग जाएगा। जब वो पानी आपकी नासिका से आने लग जाए, एक कपड़ा रखना अपने पास में, कोई जो भी आपके पास सुविधा हो, उस कपड़े को अपने पास रखना, और आप देखेंगे कि आपके नासिका से ऊपर से पानी आने लग जाएगा। जब वो पानी है उसको साफ करते जाए, और उसको 500-500 के आपने 2 स्ट्रोक, यानी कि एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से 500-500 के आपने लेने हैं। यहां पे आप देखेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, और आप यहां पे बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ देंगे। चाहे आप ज्ञान मुद्रा में आ जाए, चाहे वायु मुद्रा में आ जाए, और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो। इसको धीरे धीरे सांसों का नियंत्रण इसके ऊपर से आप छोड़ देंगे, और आप जो है नियंत्रण बिल्कुल भी ना रखें, श्वास खुद ही आएंगे, खुद ही जाएंगे। आप देखेंगे आपकी श्वासें बहुत लंबी हो जाएंगी ऐसे। धीरे धीरे श्वास को खींचते जाए और धीरे धीरे छोड़ते जाए। ये अभ्यास आप नित रोज करें। नित रोज इस अभ्यास को आप करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर जो स्थिरता है वो बढ़ने लगी, शरीर हल्का होने लग जाएगा। इसके बाद साथियों आपने क्या करना है, थोड़ा सा कोसा जल करना। जब आप इन क्रियाओं को कर ले, थोड़ा कोसा जल करना, और नासिका से ऐसे, यहाँ पे नासिका को, ये जैसे हम पानी पीते हैं ना ऐसे मुख में, इसको यहाँ पे नासिका मुख से ऊपर लेके और जल यहाँ से ऐसे डालते जाएंगे। और ऐसे मतलब यह कि मुख जो है ऐसे नहीं होना चाहिए आपका, ऐसे ऊपर की ओर हो, यानी कि आपके कंठ से ऊपर हो ऐसे। और यहाँ से आप धार डालेंगे तो वो पूरा का पूरा नासिका के द्वारा जल आप उसको उदर में पीते जाइए। उस जल को आप अपने उदर में पीते जाइए, अपने पेट में पीते जाइए। आप देखेंगे
एक बार अगर आपको लगे कि भाई, क्योंकि इसमें श्वास लेना नहीं है आपको, जब आपको लगे कि भाई मेरा श्वास अब नहीं, तो उस समय हट जाए और उसको हटा दे और श्वास ले ले आप। उसके बाद फिर से आप यही क्रिया करें, इसको ऐसे लगाए और जल्द से उसको डालते जाए और वो पानी आपके अंदर उधर में जाता जाएगा। साथियों, इससे क्या होगा, आपका पूरा का पूरा जितना भी नोजल बोल के अंदर जो कफ है या आपके मस्तिष्क के अंदर जो कफ है वो धीरे धीरे पिघल के नीचे आने लग जाएगा गर्मी से, क्योंकि घी और कफ दोनों गर्मी से पिघलते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे कि जब आपने वो पानी पी लेते हैं तो आप उसको तुरंत एक लोटा भर के रखिए आप कोसे जल का, और उसको फिर ऊपर से पी लीजिए। उसको पीकर आप उसको जाके कुंजल कर देंगे। पूरा कुंजल करने के बाद आप देखेंगे 2-4 दिन ऐसा करने के बाद या हफ्ता ऐसे करने के बाद आप देखोगे आपके अंदर से कफ का पूरा रेशा बाहर निकलेगा। आपके शरीर के अंदर जो कफ का जो रेशा है वो कम से कम 8 हाथ का है, यानी 8 फीट का है। 8 फीट का कफ का रेशा हमारे अंदर तक रहता है। जो आप धीरे धीरे वो कफ का रेशा बाहर आएगा, आप देखेंगे उसको खींचेंगे। मतलब जब आप सवेरे के समय जगेंगे तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि आप कफ उसको खींचेंगे और वो खींचेगा नहीं, इतना टाइट होगा वो उसको धीरे धीरे आप निकालते जाइए। आप देखेंगे कि मुख से, नाक से आपके गाढ़ा गाढ़ा कफ की गांठें निकलेंगे। साथियों, जब आपकी पूरी नाड़ियाँ, पूरी नसें निर्मल हो जाएंगी तो आप समझना कि आपका पूरा का पूरा शरीर अब शुद्ध होने लग गया। अब ये कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक 3 हमारे बंद होते हैं। 3 हमारे बंद होते हैं, उड़ियान बंद, मूल बंद और जालंधर बंद। रेचक, पूरक, कुंभक ये हमारे जो हैं ये प्राणायाम के भाग हैं, बंद हैं। इनको आप नासिका, यानी कि जो हमारे सारा का सारा जो टिका हुआ है प्राणायाम का स्ट्रक्चर, वो रेचक, पूरक और कुंभक, उड़ियान बंद, मूल बंद और जालंधर बंद। जो हमारी मैन मुद्रा वो 10 मुद्रा है, जैसे अश्विनी मुद्रा, महामुद्रा, आपकी सहजोली, वज्रोली, शंखनी और महाबंध। ये आपके 10 मुद्राओं में आता है। और भी एक आध मुद्रा शायद मेरे उससे रह गई है, फिसल गई है, पूरा भी ध्यान नहीं आ रहा। तो ये 10 की 10 मुद्राएं इन रेचक, पूरक, कुंभक के द्वारा आपने लेनी है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा ये सारा गुरु के सानिध्य में ही आपको करना है, बगैर गुरु के नहीं आप इसको कर पाओगे। साथियों, इसके बाद जब आपको इसकी प्रैक्टिस करते करते महीना 2 महीना बीत जाए, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपने जैसे चावल आप बनाते हो तो चावल का मांड होता है, चावल का जो पानी होता है, गाढ़ा गाढ़ा पानी होता है। आपने क्या करना कि उसके आधा किलो चावल डाल दिए, कम से कम 2-2.5 लीटर पानी में, 2-2.5-3 लीटर पानी में आप डाल दो आधा किलो चावल। और वो आप देखोगे कि कुछ समय बाद वो पक जाएगा, उसमें कुछ नहीं डालना आपको, हल्का नमक डाल देना, सेंधा नमक डालियो। उसको छलनी से छान के या कपड़े से छान के आप देखो उसके अंदर जो गाढ़ा गाढ़ा उसका जो पानी है वो पानी अलग कर लीजिए, चावल अलग कर लीजिए, चावल अलग हो जाएंगे। तो आप उस जो पानी है चावल का, उसको पूरा का पूरा जैसे कुंजल के लिए पीते हैं, ऐसे कुंजल के लिए उस पूरे पानी को आप पी लीजिए। जब आप पूरा पानी गाढ़ा गाढ़ा पी लोगे तो आपका यहाँ कंठ तक भर जाएगा वो। और उसके बाद फिर ये सारे काम सवेरे खाली पेट होने चाहिए, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। जब आप उसको सवेरे पूरा पी लोगे तो उसके जाके दोनों पैरों को मिला के घुटने सीधे करके और आप आगे झुकेंगे पादहस्तासन में। तो आप यहाँ पे हाथ रखना और उसको पूरा का पूरा या फिर दोनों हाथ ऐसे डाल ले। और जब आप आगे जाएंगे, कि जो कुंजल की हमारी वीडियो है वो आप देख लीजिए, उसमें पूरा कुंजल का दिया हुआ है। साथ ही वो पूरा का पूरा जो चावल का जो पानी है उसको वो पूरा बाहर निकाल दीजिए आप, जैसे कुंजल करते हैं।
तो इससे क्या होगा कि जितना भी कफ है आपके उदर के अंदर, आपके फूड पाइप में, आपका जहाँ पे भी जब गरम गरम आप पिएंगे तो आपके लंग्स का भी कफ पिघल पिघल के नीचे जाने लगता है और मस्तिष्क का कफ भी आने लगता है। जो हमारी, आपने देखा होगा जिन लोगों को मोतियाबिंद हो जाता है, जिन लोगों को आंखों की रोशनी कम हो जाती है, जिन लोगों को आंखों की ओर दूसरे दोष होते हैं, दृष्टिमंद हो जाती है, अंधपन आ जाता है उनके अंदर, यानी आंधे होने लगते हैं। साथियों, ऐसे लोगों को जो होता है आंखों के अंदर कोई विकार नहीं जाता, कफ, जो कफ है, कफ की ही परत आगे आ जाती है, आंखों के जो लेंस है आपके उनमें कफ की परत जम जाती है और उसी से ही हमें कम दिखने लगता है। साथियों, हमें कफ से ही जीवन मिलता है, जो हमारे शरीर के अंदर जो कफ है यही हमारी सुंदरता है, लेकिन जब ये दूषित हो जाता है तो यही हमारी मौत का कारण बनता है, इसी से ही मरते हैं हम। साथियों, अगर आप सही मायनों में प्राणायाम करते हैं और आसन मुद्राओं का प्रयोग करते हैं तो आपको काल खा नहीं सकता, काल को आप जीत लेंगे। खेचरी मुद्रा है, बहुत सी मुद्राएं हैं, आप काल को जीत लेंगे अगर आप इन चीज़ों को धारण करते हैं, किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो। साथियों, इसके बाद आपको क्या करना है कि आप धीरे 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 इस प्रैक्टिस को कई दिनों तक करिए, कम से कम 10-15 दिन चावल के पानी की आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि पतला पतला आपको दलिया बनाना है, पतला पतला दलिया। जैसे आपने चावल का जितना पतला पानी था उतना ही पतला आपने दलिया बनाना है और उस दलिया को भी उसके अंदर सेंधा नमक डाल के उसको भी हमने फिर ऐसे ही पीना है और ऐसे ही फिर उसको बाहर निकालना है। साथियों, जितना भी आपके अंदर उदर में कफ है वो सारा का सारा बाहर होने लग जाएगा। साथियों, फिर जब आप इस क्रिया से निपट के फिर लास्ट में आप एक लोटा जल का, जो कोसा जल होगा उसको पीजिए और फिर उसको बाहर निकालिए। जब आप पूरा उदर आपका धो जाएगा, आप एक बूंद यहाँ से पिएंगे और आपकी एक एक बूंद का आपको पता चलता जाएगा कि आपकी एक बूंद कहाँ तक गई है। साथियों, उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर से आपको बैठ जाना है और सांसों को वही जो मैंने आपको शुरू में कपालभाति बताई, ये क्रिया आपकी वही मैंने बताया कि 500 स्ट्रोक एक से 500 स्ट्रोक एक से, या 400 स्ट्रोक 4 लेफ्ट राइट से आप करिए और आप फिर इस सांस को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप जब पूरा श्वास भर लेंगे तो उसको फिर धीरे धीरे छोड़ दें। क्रिया के बाद आपने शरीर ढीला छोड़ दिया और पूरा गहरा श्वास भरिए। यहां पे आपने गहरा श्वास भर लिया, अब उसको धीरे से छोड़ दे, नियंत्रण छोड़ दे अपने सांसों का। यहां के बाद वो धीरे धीरे आप उसको नीचे उतारिए और इसके बाद फिर आप दूसरा जो श्वास भरेंगे वो आधा भरिए और आधा भर के फिर उसको छोड़ दीजिए और इसके बाद आप श्वासों से बिल्कुल नियंत्रण खो दे, नियंत्रण छोड़ दे। यहां पे साथियों आपका मन जो है न श्वास लेने का करेगा न श्वास छोड़ने का करेगा, ऐसी स्थिति आपके अंदर आने लग जाएगी। आपकी जो ईडा और पिंगला दोनों नाड़ियां हैं ये मृत होने लग जाएंगी, यानी कि इनके अंदर श्वास बहने बंद हो जाएंगे और जैसे जैसे इनमें श्वास बंद होगा, जैसे जैसे श्वास लंबा होगा आपका, ऐसे ऐसे आपकी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर प्राण प्रवेश करने लग जाएगा। साथियों, यही आधार है सभी चक्रों का, सभी शक्तियों का। जब तक आपके प्राण सुषुम्ना में नहीं बहेंगे जब तक आप किसी को भी कुछ कर नहीं सकते, कोई आपका चक्र नहीं जगेगा। चक्र है क्या? सुषुम्ना जो आपकी नाड़ी है उसी के सारी शाखाएं हैं चक्र, और लोग कहते षड चक्र हैं, 7वां चक्र सहस्रार का है। साथियों, अनेक चक्र हैं, अनेक,
जब तक आप उसमें जाएंगे नहीं प्यारे साथियों, जब तक आपके अंदर भाव नहीं जगेगा, जब तक ईश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, सबके प्रति दया भाव आपके अंदर नहीं होगा, जब तक ये क्रियाएं आपको सिद्ध नहीं होगी, जब तक इन क्रियाओं को आप सिद्ध नहीं कर सकते। आपको निर्मल, स्वच्छ, कोमल हृदय रखना पड़ेगा, तर्क वितर्क से दूर होना पड़ेगा आपको। आप जब तक तर्क वितर्क करेंगे, जब तक आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। एक जो निष्ठावान भाव है, जैसे नचिकेता का मैं कई बार जिक्र करता हूं, नचिकेता का भाव था जो किसी भी बड़े से बड़े प्रलोभन से नहीं डोला। लास्ट में यमराज को सारा रहस्य उनको बताना पड़ा। जब आप स्थिर हो तो प्रणव का उच्चारण, मन ही मन प्रणव, ओम 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 ओम, या फिर लंबा प्यारे साथियों, प्रणव जो है ईश्वर का निज नाम है। प्रणव को उच्चारण करता हुआ जो व्यक्ति, प्रणव का उच्चारण करता हुआ जो व्यक्ति इस देह का त्याग करता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। सभी मंत्रों का मूल अगर कोई है, सभी मंत्रों का राजा कोई है, तो वो प्रणव है। ओम, जिसको हम बोलते हैं ओम ओम ओम। प्यारे साथियों, इसके बाद आपने जब 15 दिन 20 दिन आपको हो जाए गाढ़ा दलिया लेते हुए, उसके बाद और ज्यादा गाढ़ा मूंग की दाल की खिचड़ी या चावल पतले पतले, थोड़ा मतलब जो रुकता हो, जो मतलब ऐसे गिराने से फैले नहीं, ज़्यादा फैले नहीं, ऐसे चावल बना के और फिर उसको फिर यहाँ तक भरिए और फिर उसको वमन करिए। उसी को हम वमन धोती बोलते हैं, उसी को हम गज करनी बोलते हैं। प्यारे साथियों, जब आपको 6 महीने हो जाएं इन क्रियाओं को करते करते, आप देखेंगे 6 महीने के अंदर अंदर आपको पूरा शरीर कोमल, कंचन, सुंदर, जैसे केले का जो वृक्ष होता है ना, केले का जो पेड़ होता है, नया नया एकदम सुंदर, कोई छल छिद्र नहीं, सुकोमल, ऐसा आपका शरीर आपको दिखने लग जाएगा। इसके बाद आहार विहार, आपका आहार ज्यादा से ज्यादा लिक्विड हो, तला भुना बिल्कुल ना हो, कोई भी तली भुनी चीज आप ना खाएं। कोशिश करें मित आहार, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड, दूध और घी मिला के लें, सुपाच्य फलों का रस लें, कोमल कोमल जो फ्रूट हैं, फल हैं, उनका रस लें, दूध का सेवन करें, घी का सेवन करें, अन्न का सेवन बहुत कम करें, बहुत कम करें। प्यारे साथियों, ये आपके योग मार्ग की सर्वोत्तम विधि है, सबसे सरल विधि है। प्यारे साथियों, जो मुझे गुरुजी से मिलता है मैं सब आपको दे देता हूँ। आप चाहें तो ध्यान योग की, ध्यान साधना की कोई क्लास हमसे लेना चाहें तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, हमें बुला सकते हैं।
निःशुल्क हैं, मैं कोई पैसे आपसे चार्ज नहीं करता। मुझे धन का कोई लोभ नहीं, मुझे धन की कोई चाह नहीं। मालिक इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भूखा ना रहूं अतिथि भूखा ना जाए। प्यारे साथियों, जो सुषमन्ना का जो मार्ग है सरल मार्ग है, बहुत सरल है। छल छिद्र से नहीं मिलेगा, समर्पण से मिलेगा। अगर आप समर्पण करते हैं तो आपको जरूर मार्ग मिलेगा, आप जरूर कामयाब होंगे और अपने आत्म कल्याण के मार्ग को आप जरूर ग्रहण कर पाएंगे। प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपको ये जरूर पसंद आया होगा, जरूर आप इसको समझ पा रहे होंगे। आशा करता हूँ अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप किसी और तक भी पहुँचाएँ, कोई और भाई भी